बच्चों, हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। किसकी घात ज्ञात करनी है? बहुपद की। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर हमें ये बहुपद दिए गए हैं और हमें प्रत्येक की घात ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे। पहले तो आपको प्रत्येक बहुपद में चर और अचर दो चीजें होती है, उनमें से हमें चर ढूंढना पड़ेगा। पहले पता करो कि चर कौन सा है और फिर दूसरे पर होती है चर की सबसे बड़ी पावर, चर की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात, वही बहुपद की घात होती है। बच्चों, अब यहां पर जो पहला बहुपद है उसमें जो ये नंबर होते हैं बच्चों, ये पूर्णांक दिए होते हैं या फिर हमें कोई रियल नंबर वास्तविक संख्या दी होती है, ये होते हैं अचर। क्या होते हैं? अचर। जैसे इसमें 3 है, ये एक अचर है। और जो हमें यहाँ पर x दिया हुआ है ये क्या है? चर है। इसमें x क्या है? चर। जो जैसे हमें बच्चों इन बहुपद में x y z a b c ये दे दे, वो क्या होते हैं? चर। अब बच्चों मुझे केवल इस चर पर एक ये है और एक ये है। यहाँ पर दो जगह चर दिए गए हैं, इनमें से इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 4 है। तो इसकी पावर बड़ी, ये 5 पावर बड़ी है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? वो हो गई 5। यहां पर आप लिखोगे आंसर में कि बहुपद की घात, बहुपद की घात पहले में कितनी है? 5। यहां पर पहला। दूसरे क्वेश्चन की बच्चों इसमें ये जो है ये दो अचर है, ये दो भी अचर है। यहां पर कुछ नहीं लिखा बच्चों, वहां पर 1 होता है, वो भी अचर होते हैं। मगर कोई बात नहीं, हम जब हमें दिख नहीं रहा तो कोई छोड़ दो उसे। और यहां पर जो ये y है ये क्या है? हमारा चर। क्या है ये? चर। अब चर में 1 2 3 चर 3 जगह दिए हुए हैं, 1 2 3 जगह। यहां पर इसकी घात 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 8 है। तो बच्चों सबसे बड़ी घात यहां पर कितनी है? वो है 8। तो इसीलिए दूसरे में बहुपद की घात कितनी है? वो है 8। अब बच्चों तीसरे जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें यहां पर ये क्या दिया है? अचर दिया है और चर में कुछ भी नहीं है। यहां पर कोई x नहीं, y नहीं, z नहीं, a b c कुछ भी नहीं है। तो अब इसकी घात क्या होगी? बच्चों जब यहां पर कोई अचर नहीं दिया, चर नहीं दिया, तो आप अपनी तरफ से कोई भी चर मान सकते हो। यहां पर मान लो x मान सकते हैं, y मान सकते हो, z मान सकते हो, कोई भी, और उसकी घात 0 कर दो। यहां पर मैंने उसकी घात क्या कर दी? 0। इससे क्या होता है कि बच्चों इसका जो आंसर होता है वो होता है 1। तो मैं इसे अब भी 2 ही लिख सकता हूं। तो जब यहां पर कोई चर नहीं है तो उसकी घात क्या होगी? 0। तो यहां पर इस बहुपद की घात क्या होगी बच्चों? वो होगी हमारी 0। बहुपद की घात क्या होगी? 0, क्योंकि यहां पर कोई भी चर नहीं था। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से एक चर x मान लिया, 2 के साथ में गुणा कर दी उसकी, और यहां पर 0। आप यहां पर ये नहीं कर सकते 2 + x की घात 0। आप ये नहीं कर सकते बच्चों प्लस नहीं कर सकते यहां पर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मान लो मैं यहां पर इसे मान लेता, प्लस में मान लेता, तो इसका आंसर होता 1 और ये बहुपद क्या बन जाता? 3। मगर मेरा बहुपद क्या था? वो था 2। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 गुणा x की पावर 0 क्या है? 1। 2 एकम 2,
जैसे था वैसा ही रह गया, मगर यहां पर बहुपद बदल गया, इसीलिए हम प्लस में नहीं मान सकते, मल्टीप्लाई में ही मान लेंगे इसे बस। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।